वैसे मैं दल बदलने वाले नेताओं का तो मैं चाहता हूँ इनका दल नहीं, इनका देश और इनका तमाम तड़ी पार कर देना चाहिए। लोग इनका कोई दल नहीं होता, इनका कोई दिल नहीं होता। मेरे शर्ट में जो आज रणजीत सिंह रावत जी कम बैक टू शर्ट हो चुके हैं कि क्या हरक पड़ गया फर्क, बारी बेटी भीतर सरक। मैंने उत्तराखंड में उत्तराखंडियत से लेके और लोकतंत्र की तक हत्या होते देखा है। हरक सिंह जैसे नेताओं का केवल अगर प्रेम है तो परिवारवाद से है। लेकिन रावत जी, आप वही रावत जी हो जिन्होंने कहा था उत्तराखंड बनेगा तो मेरी लाश के ऊपर बनेगा। मैं चाहता हूँ आज रावत बनाम रावत, रावत बनाम रावत, तो रावत ही आवत है, रावत ही जावत है। अगर हरीश रावत जी अपनी बेटी के लिए टिकट लेने में सक्षम हो गए तो इसका मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। और अगर रणजीत रावतों की होश हवास होती इन रणजीत रावत जी की तो ये जरूर सल्ट में जब यहाँ से भगोड़े बन के गए उस टाइम इनको इस सल्ट में रुकना चाहिए था। मेरी भैंस कामयाब, आपका जतिया बेहो फरके। मुझे बताइए आपने उत्तराखंड के और उत्तराखंडियत के लिए क्या किया है? उत्तराखंड की शख्सियत वही बन पाएगा जिन्होंने इस उत्तराखंड के लिए अपनी शहादतें दी हैं, अपना बलिदान दिया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ तमाम पार्टियां चुनाव में आप देखते हैं, मज़ा तब आता है जब किसी पर्टिकुलर स्टेट की कोई रीजनल पार्टी मैदान में होती है और उसका मुकाबला नेशनल पार्टी से होता है। अमूमन हर राज्य में हमने क्षेत्रीय दलों को सत्ता पर आते देखा, लेकिन उत्तराखंड का एक दुर्भाग्य रहा कि यहाँ की एक क्षेत्रीय पार्टी जिसने उत्तराखंड के गठन में महत्वपूर्ण अग्रणी भूमिका निभाई वो कभी सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई। हम आपको यहाँ से यानी कि अल्मोड़ा के सल्ट विधानसभा क्षेत्र से जो यहाँ के यूकेडी के प्रत्याशी हैं राकेश नाथ जी से भी इंटरव्यू उनका आप दिखा चुके हैं। ऐसे ही चलते चलते हम लगातार लोगों के बीच में जा रहे थे। हमारे साथ एक ऐसे ही यूकेडी के नेता बीच रास्ते में मिल गए। बड़े मज़ेदार आदमी हैं, बहुत खुलकर बात रखते हैं, बेबाकी से बात रखते हैं। हमें अच्छा लगा, हमें लगा कि उनको ऑन स्क्रीन लाना चाहिए, आपसे भी मुखातिब कराना चाहिए ताकि उनके विचारों को उत्तराखंड की आवाम सुन सके और ख़ास तौर पर सल्ट के की जो जनता है वो सुन सके। साहब क्या नाम है आपका? हाँ नमस्कार। सबसे पहले मैं प्रणाम समस्त उत्तराखंड प्रदेशवासियों को करना चाहता हूँ और धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आज मेरा 22 साल का जो उत्तराखंड है कि जो बच्चा उस टाइम जन्म लेने वाला था आज वो बच्चा भी मेरा मताधिकारी बन चुका है। और जो उत्तराखंड राज्य की निरंतरता से जो लड़ाई इस क्रांति दल ने लड़ी है उसमें मैं सबसे बड़ी बात यही कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय दलों का जो छल और जो कपट हमने यहाँ पर देखा है उससे मैं बहुत दुखद भी और आहत भी रहा। तमाम अपने क्षेत्रीय नेताओं से भी रहा, अपने राष्ट्रीय नेताओं से भी रहा कि जिन्होंने यहाँ पर आकर केवल राज्य को लूटने और खसोड़ने से दूसरा काम नहीं किया। आज मेरा जो पहाड़, मैं अगर इस उत्तराखंड राज्य को छोड़ के उस 2000 से पहले की गणना की बात करूं तो जहां मेरा यूपी बचा था कि जहां मैं यूपी के राज्य में था और वहां तमाम हमने देखा कि ये राज्य एक छोट भैया कह के हम लोगों को जाना जाता था। लेकिन उत्तराखंडियत की पहचान करने के लिए तमाम मेरे लोगों ने शहादतें दी। इस उत्तराखंड के लिए मेरी माँ और मेरी बहन हंसा धनाई से लेके बेलमती चौहान जैसी बहनों ने शहादतें दी। लेकिन मुझे आज बहुत दुख है कि उत्तराखंड वो सपनों का उत्तराखंड नहीं बन पाया जिसके लिए मैं वाकई में एक उत्तराखंड की कल्पना लेके मेरे तमाम लोगों ने संघर्ष करा। और मैं आज चाहता हूं कि राष्ट्रीय पार्टियां तमाम यहाँ पर किसी छल कपट और तमाम इस टाइप की अपनी धन बल बाहुबल और तमाम अपनी कुरीतियों से उत्तराखंड के राज्य को और तमाम यहाँ की संपदाओं को केवल अगर किया है 22 सालों में तो दर्जनों हमें मुख्यमंत्री दिए और इस राज्य को केवल लूटने और खसोड़ने का काम किया गया है। आज वो युवा और वो बेरोजगार, वो शिक्षित और वो खेती, वो खलियान, वो मेरा गौ और मेरा पशु और मेरा तमाम संसाधन और मेरी आज जो बुजुर्ग, मेरी माँ, मेरा पिता, वो आज सब लोग तमाम सड़कों पर दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। मुझे बड़ा दुख है, आहत है। लेकिन देर आएंगे दुरुस्त आएंगे क्योंकि हम कोई रिसोर्स पैदा नहीं कर पाए। क्योंकि क्रांति दल का जो एक उत्तराखंड के प्रति एक बहुत बड़ा समर्पण रहा वो ये रहा, ये क्रांतिकारी लोग थे, इन्होंने क्रांति ही लड़ी। लेकिन एक राजनीतिकार सफलतम राजनीतिकार नहीं बन गए या नहीं बन पाए। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये रहा कि ये रिसोर्सेज नहीं हो पाए। इसके लिए मुझे एक बहुत बड़ा दुख ये भी है कि राज्य जिन लोगों ने राज्य के लिए शहादतें दी, तमाम जेल लाठियाँ और तमाम इतनी यातनाएं सही, वो लोग आज भी उसी तमाम परिस्थितियों में ढल रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारी राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं ये केवल अगर मैं उत्तराखंड की बात कहूँ तो इन्होंने ज़मीनी हकीकत को अगर ये देखें तो मुझे सड़क समझ में नहीं आती। सड़क गड्ढों पर है, गड्ढों में सड़क है। दूसरी यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था है, यहाँ की जो है तमाम हमारी सामाजिक व्यवस्था है,
यहाँ के तो है तमाम ब्लॉक की व्यवस्था है, हमारे तमाम अन्य प्रकार के संसाधन है युवाओं को, और प्रधानमंत्री तक को भी मैं कहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी से मैंने देखा है कि स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम की एक गारंटी दी गई थी, उसमें भी आज कहीं ना कहीं मुझे चिन्हित एक कारण दिखता है। क्योंकि मैं उमेश कांडपाल, छोटू प्रधान, आप सभी को विनम्र निवेदन करता हूँ कि उत्तराखंड की शख्सियत वही बन पाएगा जिन्होंने इस उत्तराखंड के लिए अपनी शहादतें दी हैं, अपना बलिदान दिया है। क्योंकि इन्हें क्या पता किसी माँ की क्या इज्जत होती है, किसी बहन के शहादत का क्या दुख होता है, इस ज़मीन का क्या दुख है, इस धरा का क्या दुख है। आज मेरे मैला से लेके डोटियाल तक, सरायखेत से लेके नागचूला तक तमाम हजारों पशु, इसको बीजेपी और कांग्रेस कहती है आवारा पशु है। मुझे बताइए उत्तराखंड पहले होने से कि यूपी में कितने गाय और पशु आपके सड़कों पर घूमते थे, और आज ये उत्तराखंड अगर हमने पैदा किया तो आपकी ये देन है। दर्जन भर मुख्यमंत्री, दर्जनों जानवर सड़क पे, और मैं चाहता हूं इन राष्ट्रीय पार्टियों का छल कपट जल्दी से जल्दी खत्म होगा, और ये क्षेत्रीय दल पूरी दमखम के साथ अपनी व्यवस्था को यहाँ उठाएगा और उठाता आया है, आगे भी इस समर्थन को, इस व्यवस्था को लेके आगे चलेगा। और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो बरसों, अगर उत्तराखंड की इतनी लड़ाई हमने लड़ी है तो मेरा जीवन बचा है बरसों। वैसे मैं दल बदलने वाले नेताओं का तो मैं चाहता हूँ इनका दल नहीं, इनका देश और इनका तमाम तड़ी पार कर देना चाहिए। इनका कोई दल नहीं होता, इनका कोई दिल नहीं होता। जिन हरक रावत के प्रति मेरे शर्ट में जो आज रणजीत सिंह रावत जी कम बैक टू शर्ट हो चुके हैं, उन्होंने एक शब्द कहा था कि ऐ गया हरक पड़ गया फरक, बारी बेटी भीतर सरक। आज वो हरक जब वहाँ से सिरके जिन्होंने कहा था कि बीजेपी मेरी माँ है, कांग्रेस तो केवल मेरे एक खेल था जिसको मैंने खेला, बीजेपी मेरी माँ है, वो परसों माँ से भी इतना बड़ा छल कपट करके आज उस बीजेपी, उस कांग्रेस की ओर आ चुके हैं। और आज ये शब्द कह रहे हैं कि भैया कि मैं तो केवल ये था कि हरीश रावत जी के पक्ष में था, बाकी मैंने बुरी बातें नहीं कही। मैंने उत्तराखंड में उत्तराखंडियत से लेके और लोकतंत्र की तक हत्या होते देखा है कि जिसमें हरक सिंह रावत जैसे लोगों का, हरक सिंह जैसे नेताओं का केवल अगर प्रेम है तो परिवारवाद से है, अगर प्रेम है तो केवल भाईवाद से है, भतीजावाद से है, ना कि कोई उत्तराखंडियत से है। रही बात हरीश रावत जी की, तो मैं हरीश रावत जी को एक ये भी बड़ी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि आपने उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत बड़ी जो है अच्छी बात है कि राज्य मिला, आप मुख्यमंत्री सूबे के बन पड़े। लेकिन रावत जी, आप वही रावत जी हो जिन्होंने कहा था उत्तराखंड बनेगा तो मेरी लाश के ऊपर बनेगा। आपके भी यही बोल थे जब आप यूपी हमारा राज्य था और केंद्र में हमारी कांग्रेस थी, तब आप उनके बहुत बड़े नेता थे और आपने ये शब्द रखे थे कि मुलायम सिंह जैसे विचारधारा के लोग मेरे उत्तराखंड में कतई नहीं रहेंगे। और मैं तब भी उनके खिलाफ था, अब भी उनके खिलाफ रहूँगा, आगे भी उनके खिलाफ रहूँगा। और मैं इस बात में ये कहना चाहता हूँ, आज रावत बनाम रावत, रावत बनाम रावत, तो रावत ही आवत है, रावत ही जावत है। तो मैं क्यों नहीं चाहता हूँ कि इन रावतों का ही हम सर्वनाश करें। इसके लिए हमें परशुराम नहीं, एक बहुत बड़ा रावण हमने पैदा कर दिया है जो राकेश नाथ के रूप में इनके सामने आएगा। उत्तराखंड क्रांति दल भारी भरकम बहुमत से अभी यहाँ जीतेगा और 60 विधानसभा में अच्छा अपना एक बुलंद झंडा खड़ा करेगा। पार्टी कभी तो कहती है कि परिवारवाद नहीं हो। हमारे पिछले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हों शायद किशोर उपाध्याय जी थे, जिन्होंने परिवारवाद पर एक बहुत बड़ा मूल्यांकन करा था, जिसमें कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा भूचाल आया था। तो इन लोगों ने एक बात कही थी कि भैया परिवारवाद नहीं चलेगा, परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट किया जाएगा। दूसरी बात, आज वही पार्टी ने किशोर उपाध्याय जी से किनारा कर लिया। तीसरी बात कि अगर हरीश रावत जी अपनी बेटी के लिए टिकट लेने में सक्षम हो गए तो इसका मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। चौथी बात, अगर रणजीत रावत जी को टिकट नहीं मिल पा रहा है तो रणजीत रावत जी का इसका मतलब ओहदा पार्टी में इतना नहीं बोलता है, वो केवल पार्टी के कठपुतली हैं। और अगर रणजीत रावतों की होश हवास होती इन रणजीत रावत जी की, तो ये जरूर सल्ट में जब यहाँ से भगोड़े बन के गए उस टाइम इनको इस सल्ट में रुकना चाहिए था। जब ये केवल 2500 के अंतराल से इस सल्ट में गंगा पंचोली बहन केवल 2300 कुछ वोटों से लगभग 2500 वोटों से हारी हुई थी, तो उसमें भी हमने एक अंतर देखा। तो इनका क्या है, ना इनका परिवारवाद होता है, ना इनका कुछ होता है। ये केवल इनका क्या होता है कि मतलब सबसे बड़ी कि सत्ता मेरी रोटी सीखे, मतलब मेरा जतिया, मेरी भैंस कामयाब, आपका जतिया बेहो फरके। मैं एक निठर उत्तराखंडी, एक ठेठ पहाड़ी के नाते ये बात कहना चाहता हूँ। मेरे रावत हरीश रावत जी भी मेरे आदर्श हैं,
रणजीत रावत जी भी मेरे आदर्श हैं, मैं इस बात को बखूबी जानता हूँ। लेकिन हमें एक बड़ा दुखद है कि इतने बड़े जो हरीश रावत, रणजीत रावत, केवल हम नाम पढ़ते हैं। आप मुझे बताइए, आपके अंदर उत्तराखंड की उत्तराखंडियत कब जिंदा हुई? आप तो केवल एक नामी गिरामी उद्योगपति बनना चाहते हो, केवल आप एक बड़े राजनीतिकार बनना चाहते हो। आप मुझे बताइए, आपने उत्तराखंड के और उत्तराखंडियत के लिए क्या किया है? इस बात का मैं सवाल जवाब चाहता हूं। अगर मेरी जनता और मेरी सारी व्यवस्था अभी यूकेडी के साथ है, क्योंकि वो इनके कारनामों को जानती है। ये केवल दल बदल कर आते हैं और भाई भतीजावाद करवाते हैं, बहू बेटी का लोभ करते हैं, पुत्र मोह करते हैं, और उसके बाद रणजीत रावत जी सल्टाए। मुझे खुशी है, ये तब भी गए, मुझे तब भी खुशी थी, आज आए तब भी खुशी है, ये कल जाए तब भी खुशी है। ये अपने कर्मों का प्रतिफल खुद भुगतेंगे, इसके लिए मैं बाकी क्या कह सकता हूँ, ये मेरी जनता जानती है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो आपको कैसी लगी ये क्रांतिकारी बात, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचे, ये बात ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचे, उत्तराखंड के हर एक जनता तक ये बात पहुँचे, तो इस वीडियो को आप खूब शेयर कीजिएगा। रायशुमारी पर अगर आप आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।